जी, आज की जो हमारी क्लाइंट है इनके बालों की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और 4 नंबर के ब्लैक हेयर हैं। तो इनको बीच में कुछ थोड़ी-थोड़ी सी हाइलाइट्स चाहिए जो कि बहुत प्रोमिनेंट ना हो। अ, जी, अब हम इनको जो है वो लाइटनर लगा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हम 20 वॉल्यूम से लाइटनर बनाते हैं, 1:2 की रेशो रखते हैं। 100 ग्राम पाउडर डाला है जीके का और 200 ml 20 वॉल्यूम डालना है। इसमें एप्लीकेशन करना थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि बालों की लेंथ ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से फॉल्स भी जो हैं वो उसी हिसाब से काटें ताकि आपको वो जो है ना उसमें कलर डी कलर इजीली हो जाए। अगर छोटी फॉल्स होंगी तो वेट ज़्यादा हो जाएगा और वो स्लिप होके गिरेंगी। दूसरा ये कि हीट अप हो जाएंगी। तीसरा ये कि बीच में ब्लैक पैचेस आएंगे जहाँ जहाँ से बेंड होंगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि फॉल्स लंबी काटें जितनी कि बालों की लेंथ है वो, या उससे थोड़ा बहुत कम। इससे यह है कि एप्लीकेशन अच्छी हो जाएगी। वीविंग कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर है। क्लाइंट की डिमांड ही यही थी कि हाइलाइट्स जो हैं ट्रेडिशनल वही डालनी है। हमारे यहाँ भी वही ट्रेडिशनल जो हाइलाइट्स हैं उसका ट्रेंड है। उसकी एक वजह है उस के जो बालियाज या ओम्ब्रे स्टाइल में हम लोग हेयर कलर करते हैं उसमें फिर साथ बालों को मेंटेन रखना होता है, उसकी स्टाइलिंग करके रखनी होती है। अगर आप स्टाइल नहीं करके रखेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगता और फिर कुछ समझ भी नहीं आता उसका। तो या तो आयरन करके रखना पड़ता है या फिर अच्छे से कर्ल्स बना के रखने पड़ते हैं, उसी में वो अच्छे लगते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल हाइलाइट्स होती हैं इसकी ये आसानी होती है कि आपने अगर उनको इतनी स्टाइल नहीं भी किया हुआ तो तब भी वो ठीक लग रही होती हैं। चूँकि इनके बाल फ्रिज़ी नहीं है ज़्यादा और स्ट्रेट से हैं, इसलिए वीव करना कोई बहुत इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रिज़ी बालों में या कर्ली बालों में ध्यान रखना पड़ता है। वीव करते हुए डिस्टेंस का ख्याल रखना पड़ता है। डिस्टेंस बीच में गैप जो है एक स्ट्रैंड का, एक का जो स्ट्रैंड है हाईलाइट की और दूसरे में थोड़ा सा गैप रखना पड़ता है। क्योंकि अगर वो नहीं रखेंगे तो वो जब बाल ड्राई होंगे तो वो सारा आपस में मिल जाएंगी और पता नहीं चलेगा बीच में लाइंस का, बल्कि यूँ पता चलेगा जैसे वन टोन बीच में हाईलाइट वो कलर हुआ हुआ है, हाईलाइट्स का नहीं पता चलेगा। तो स्ट्रेट बालों में ऐसा मसला नहीं होता। वो जो आपने जहाँ जहाँ से लाइंस उठाई हुई होती हैं वो वहाँ उसी तरह ही स्ट्रेट नीचे आ रही होती हैं और अच्छी सी विजिबल होती हैं। इनको जो है अपनी इनकी हाइलाइट्स या लो लाइट्स कह लें, इनको ऐसी चाहिए जो कि बहुत जिसमें बहुत वार्म टोन ना हो और बहुत प्रोमिनेंट किस्म की चीखती हुई भी ना हो। जब हम लाइटनिंग कर लेते हैं हाइलाइट्स की या लो लाइट्स की तो उसके बाद कलर कौन सा लगाना है, टोनिंग कौन सी करनी है, ग्लॉसिंग कह लें, वो हम डिसाइड उस वक़्त करते हैं जब हम कट डाउन वाले कलर बालों को वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद उसमें जो अनवांटेड टोन आई हुई होती है, जैसे अगर किसी को कूल टोन में हाइलाइट्स या लो लाइट्स चाहिए और जब हम वॉश करें और उसमें वार्म टोन आई हुई है तो हम ऐसा कलर चूज़ करेंगे जिसमें कूल टोन हो। जैसे कि
फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्लीच कट डाउन किया है, जब वॉश किया है तो उसमें ऑरेंज कलर आ रहा है। ठीक। अब जो हमारा क्लाइंट है उसने जो वहाँ से चूज़ किया है, सपोज़ उसने जो चूज़ किया है वो उसने 9 नंबर चूज़ किया है। 9 नंबर का जो है लाइट ब्लॉन्ड, वो वाला कलर उसने चूज़ किया है कि इस तरह की उसको हाइलाइट्स चाहिए। तो अब ये हमारे जो इसके बाल हैं उसमें तो ऑरेंज कलर आ गया है। अगर हम 9 कलर ही उठा के उससे टोनिंग कर देंगे तो ये होगा कि जो रिज़ल्ट है वो 9 का नहीं आएगा, बल्कि वो ऑरेंज कलर जो उनका कट डाउन के बाद हमें नज़र आ रहा था वो उसमें मिक्स होके आएगा। ठीक। और वो क्या होगा कि वो 9.4 9.34 इस तरह का रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक। और अगर कट डाउन के बाद ऑरेंज नहीं, येलो कलर ज़्यादा नज़र आ रहा है, तेज़ पीला है, तो फिर क्या होगा कि हम अगर 9 नंबर कलर उसके बालों पे लगाएंगे तो वो 9.3 का रिज़ल्ट देगा, वो 9 का नहीं देगा। तो इसलिए हमें अगर क्लाइंट को 9 नंबर कलर चाहिए हाइलाइट्स में और उसमें ऑरेंज कलर आया हुआ है, ठीक, तो हम उसको 9.1 लगाएंगे। जब हम उसे 9.1 लगाएंगे तो जो 0.1 है वो उसके ऑरेंज कॉपर कलर को जो है वो न्यूट्रल करेगा और रिज़ल्ट जो है वो 9 नंबर का देगा। ठीक। 9.1 का नहीं देगा। राइट। और अगर हमें 9.1 चाहिए तो फिर हम 9.11 लगाएंगे। ठीक। 1.1 जो 9.11 जब हम लगाएंगे, 1.1 जो है वो उसके ऑरेंज को न्यूट्रल करेगा और दूसरा 0.1 जो है वो उसको एच की टोन देगा। तो इसलिए जिस नंबर पे या शेड कार्ड में जिस कलर पर क्लाइंट ने हाथ रखा हो तो आप वही उठाकर ना लगाया करें, बल्कि आप सोचा करें कट डाउन के बाद जो वॉश के बाद जो रिज़ल्ट आया है उसको देखा करें कि उसमें ऐसी कौन सी टोन आ रही है जो आपके क्लाइंट को नहीं चाहिए। अगर वो येलो है तो आप वो वाला कलर उठाएंगे जिसमें वायलेट कलर है। क्यूने में वायलेट कलर आपको 0.7 मिल जाएगा। ठीक है। 10.7 9.7 उनका बहुत अच्छे से कलर्स हैं, आपका वो गोल्डन कलर फ़ौरन न्यूट्रल कर देते हैं। और अगर उसमें कॉपर या ऑरेंज शेड आया हुआ है तो आप 0.1 वाला कलर उठाएंगे। ठीक। वो ये करेगा कि उनके जो ऑरेंज बाल हैं वो उनको न्यूट्रल करेगा। और अगर उसमें येलो भी है और ऑरेंज भी है तो आप 9.1 और 9.7 को मिक्स कर सकते हैं। ये मैं क्यूने का बता रही हूँ। और अगर लॉरियल है तो लॉरियल में आपको इसमें 0.17 उसमें 0.1 एंड 0.2, 0.2 वायलेट है, 0.1 ऐश है। जीके में भी 0.1 ऐश है, 0.2 वायलेट है। तो हम लोग, मैं अगर जीके इस्तेमाल कर रही होती हूँ तो उनके बने बनाए कलर्स हैं बहुत अच्छे। 9.12 उठाएंगे और सीधा लगाएंगे तो ऐश भी आ जाएगा और वॉयलेट भी आ जाएगा। इस तरह गोल्डन और कॉपर दोनों को वो न्यूट्रल कर लेता है। इसलिए जब आप टोनिंग कर रहे होते हैं तो उस वक़्त बहुत सोच समझ के किया करें। ऐसा कलर उठाया करें जिसमें न्यूट्रलाइजिंग कलर भी डला हुआ हो। जी, ये हम वीविंग करते हुए आ रहे हैं। वो सेम प्रोसीजर था इसलिए उसको बताने, मैंने इतना नहीं उस पर डिस्कस किया। जो हो रहा था वो तो आप देख ही रहे हैं। मैंने कोशिश की आपको वो बातें बताने की जिस पर आप लोग कंफ्यूज होते हैं या जिसकी वजह से आपकी हाइलाइट्स ख़राब हो जाती हैं या रिज़ल्ट वो नहीं आता जो कि क्लाइंट्स मांग रहे होते हैं या आप देना चाह रहे होते हैं। जी, ये आप देख सकते हैं अभी इनका जो है वो ऑरेंज कलर है इसमें काफ़ी। इसको फिर हमने दोबारा जो है वो लाइटनर लगाया था नया बना के और उसके बाद फिर
20-25 मिनट दोबारा रखा था और फिर उसके बाद वॉश कराया। ठीक, अब ये जी पेल सा आ गया इनका कलर। अच्छा जी, अब इनको मैंने 9.01 इनको टोनिंग करनी है लेंथ में, और 5.12, 1 ऐश है और 2 वायलेट है, वो इनके मैंने रूट्स में अ, लगाना है शेडो पे, क्योंकि जहाँ से हाईलाइट स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पर रूट्स के पास जहाँ से हाईलाइट स्टार्ट हो रही हैं वहाँ पर येलो और ऑरेंज कलर जो है वो आया हुआ है। उसके लिए मैंने रूट्स में 5.12 लगाया है, ठीक, क्योंकि इनकी बेस डार्क है। और लेंथ में इनको मैं 9.1 जो है, क्यों सॉरी, रेवलॉन प्रोफेशनल वो लगा रही हूँ। रेवलॉन प्रोफेशनल जो है वो आपको जो रेवलॉन कलर सिल्क मार्केट में मिलता है उससे बहुत मुख्तलिफ है, और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। जी, ये रिज़ल्ट है इनका, आप देख सकते हैं। अभी मैं करीब से भी करती हूँ, कैमरे में इतना नहीं आता जितना कि ओरिजिनल में होता है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें इनकी लो लाइट्स आई हुई हैं। थैंक यू सो मच।